देखो ये सीक्वेंस याद कर लो आपकी। सबसे पहले फोरामिन सीक्वेंस तो अभी समझ रहे थे। क्रिस्टा गैला गैली, जो बीच का स्ट्रक्चर है उसको क्रिस्टा गैली बोलते हैं, और ये जो बगल बगल में प्लेट्स हैं वो क्रिब्रीफॉर्म प्लेट्स हैं। फोरामिन मैग्नम समझ में आ ही रहा है, इसी में देख लो ये फोरामिन मैग्नम है। ये हमारा फोरामिन मैग्नम है। यहाँ पर कहीं आपका हाइपोग्लाउसल कैनाल होगा। ये आपको फोरामिन जगुलर फोरामिन है। ये इंटरनल अकॉस्टिक मीएटस है। इसी को आप अगर एक्सटीरियर व्यू से देखोगे तो इसी लोकेशन के आसपास आपको मिलेगा वो आपको कैरोटिड कैनाल मिलेगा नीचे साइड में। लेकिन यहाँ पर कैरोटिड कैनाल इस जगह पर नहीं है। कैरोटिड कैनाल यहाँ पर, अच्छा पहले उसको छोड़ो, कैरोटिड कैनाल को छोड़ो। आपका ये जो चीज़ है वो फोरामिन लैसरम है, ठीक है। ये तो आपको जगुलर फोरामिन है नीचे वाला, ऊपर वाला फोरामिन लैसरम है। ये क्या है, फोरामिन रोटंडम है, फोरामिन ओवेल है, फोरामिन स्पाइनोसम है। इसी आसपास कहीं पर आपको कैरोटिड कैनाल मिलेगा, ठीक है। इधर साइड में भी है फोरामिन ओवेल, फोरामिन रोटंडम इधर नहीं दिख रहा है इधर कहीं। फोरामिन स्पाइनोसम और कैरोटिड कैनाल भी आसपास कहीं है, देखना होगा। ये ऑप्टिक कैनाल है, ठीक है। बस इतना स्ट्रक्चर से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी दूसरे में देखते हैं इसी चीज़ को। देखो क्रिब्रीफॉर्म प्लेट, फिर ये ऑप्टिक कैनाल। ऑप्टिक कैनाल बताया था, ये आपका सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ये वाली चीज़ मिस हो रहा था। इस वाली लाइन पर आपका सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर होता है। उसके जस्ट नीचे रोटंडम, ओवेल, फिर स्पाइनोसम, ROS रॉस, और लैसरम इधर होता है। और इंटीरियर अकॉस्टिक मीएटस यहीं पर होता है। और यहीं आसपास कहीं कैरोटिड कैनाल होता है, जो अभी लिख नहीं रहा है, शायद ये है कैरोटिड कैनाल। ये इंटरनल अकॉस्टिक मीएटस से बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है। और ये जो है आपका जगुलर फोरामिन है। जैसे ऊपर फोरामिन लैसरम है ना, उसी जैसा यहाँ पर जगुलर फोरामिन है। यहाँ पर आपका स्फेनोइड बोन और आपका टेम्पोरल बोन मिलता है, ठीक है। ये टेम्पोरल बोन बनाया मैंने, और ये आपका यहाँ पर ये दोनों मिलता है, टेम्पोरल बोन और ये ऑसिपिटल बोन। तो इसीलिए इन दोनों जगह इम्पोर्टेंट है। हाइपोग्लॉसल कैनाल तो यहाँ है, समझ गए, ये फोरामिन मैग्नम है। तो क्रिब्रीफॉर्म प्लेट और ये क्या नाम था उसका,